जब पहली बारिश की बूंदें धरती को छूती हैं, जब हर ओर हरियाली मुस्कुराने लगती है, तब केवल मौसम ही नहीं बदलता बल्कि आ जाता है वह पावन समय जिसका करोड़ों शिव भक्तों को पूरे वर्ष इंतजार रहता है। स्वागत है देवों के देव महादेव के प्रिय महीने पावन श्रावण मास का। नमस्कार दोस्तों, बारिश की ठंडी फुहारें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, मंदिरों में गूंजता हर हर महादेव का जय घोष और शिव भक्तों की अटूट आस्था, यही पहचान है श्रावण मास की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव की श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है? क्यों श्रावण मास का हर सोमवार व्रत विशेष माना जाता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं श्रावण मास का अद्भुत महत्व, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, धार्मिक मान्यताएं, पूजा विधि और वो रहस्य शायद जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको सावन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानने को मिले जो आपकी भक्ति भावना को और गहरा बना दे। तो बोलिए हर हर महादेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर विष निकला जिसका नाम हलाहल था। उस विषय की अग्नि से तीनों लोग जलने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विषय को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उस विष को शिव जी के गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने लगातार भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया। श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा का प्रमुख कारण ये भी माना जाता है। श्रावण मास का संबंध केवल भगवान शिव से ही नहीं बल्कि माता पार्वती से भी अत्यंत गहरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। अनेक वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत, उपवास और शिव आराधना की। उनकी अटूट भक्ति, धैर्य और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण श्रावण मास को शिव और शक्ति के दिव्य मिलन, प्रेम, तपस्या और अखंड दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं सावन के सोमवार की। तो हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना ही जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा अपने भक्तों पर रहती है। वहीं सोमवार स्वयं भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। जब सावन और सोमवार का संयोग बनता है, तब ये समय शिव आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। व्रत का उद्देश्य केवल मनोकामना पूर्ति करना ही नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, संयम और आध्यात्मिक शुद्धि का भी अभ्यास करना है। अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की कामना करती हैं। ये व्रत रखती हैं क्योंकि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु, सुख और परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। पुरुष भी भगवान शिव की कृपा, मानसिक शांति, सफलता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह व्रत रखते हैं। सच्ची श्रद्धा भक्ति से यह व्रत करने पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ती है। परिवार में सुख, समृद्धि और मंगल का वास होता है। भक्त की उचित और शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव शक्ति से व्यक्ति में धैर्य, संयम और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। सोमवार के दिन यदि संभव हो तो सूर्य उदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके वस्त्र धारण करें। वस्त्र अगर आपके पास हो तो सफ़ेद, पीले या किसी हल्के रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। और वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल और एक बेल पत्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु अगर आप सक्षम हैं तो आप भगवान को प्रिय
लगने वाली सभी चीज़ों को अर्पित कर सकते हैं। उनके सामने श्रद्धा से प्रणाम करके पूरे दिन के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। यदि आप किसी स्वास्थ्य के कारणवश पूरे दिन उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपको वो स्वस्थ करें। केवल व्रत रखकर ही भगवान की आराधना नहीं की जा सकती, बल्कि पूरे दिन मन, वचन, कर्म की पवित्रता बनाए रखें। क्रोध, झूठ, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचें। भगवान शिव का स्मरण करते रहें। आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।